जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखें। जो बाइडेन ने विश्व गुरु के कंधे पर हाथ रखा हुआ है। सुब्रमण्यम स्वामी ने नरेंद्र मोदी की इस तस्वीर को ट्वीट करके पूछा है कि ये तस्वीर असली है या फर्जी है, क्योंकि प्राइवेट में अमेरिकन ऑफिसर्स फर्जी मोदी को लेकर जोक बनाते हैं। मोदी को इस तरह की हरकतों को बंद कर देना चाहिए। ऐसी फोटोबाजी अक्सर उल्टी पड़ जाती है। वैसे दोस्तों, भारत की एक प्रधानमंत्री ऐसी भी थी जिन्होंने अमेरिका को तमाम बार उसकी औकात दिखाई। अमेरिका में जाकर भी उन्हें आंख दिखा कर आई। आज अक्सर सुनने में आता है कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत मजबूत हैं, महीने में ना जाने कितना किलो घी खाते हैं, 30,000 रुपए किलो मशरूम खाते हैं, उनके भक्त उन्हें शेर बताते हैं। अब सोचिए, कोई अमेरिकी उनकी पीठ पर इस तरह से हाथ रख दे तो बुरा लगना तो लाजमी है। वैसे दोस्तों, सियासत में जैसे ही पॉलिटिकल पार्टियां सत्ता में आती हैं या सत्ता से बाहर होती हैं, अपने रुख और बयानों में थोड़ा सा बदलाव करती हैं। और ये बयान उस खास वक्त में सुपर पावर कंट्री के तरफ इस्टेब्लिशमेंट के रवैये से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। इस मामले में मुल्क के इस्टेब्लिशमेंट कंपास का किरदार निभाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका को लेकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में रणनीति के दौर बदलते रहे हैं। एक जुल्फिकार अली भुट्टो का दौर था, जिसके आखिरी में उन्होंने कहा था कि सफेद हाथी उनके खिलाफ है, लेकिन बाद में बेनजीर भुट्टो ने आकर पूरी तरह से अलग रुख अपनाया और अमेरिका के सपोर्ट में पॉलिसीज अपनाई। वहीं जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे और उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का सियासी तमाशा गरमाया हुआ था, तो 27 मार्च 2022 की शाम थी। इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की मीटिंग के दौरान इमरान खान ने अपनी जेब से एक लेटर निकाला और अपने कार्यकर्ताओं को दिखाते हुए कहा कि यह खत विदेश से लिखा गया है, जिसमें हमारी सरकार को गिराने की साजिश करी गई है। दोस्तों, इमरान खान का अमेरिका के खिलाफ नैरेटिव यहीं से बना था। लेकिन इस साल मार्च में तैयार किया गया अमेरिका विरोधी रुख पीटीआई के हालिया आजादी लॉन्ग मार्च के दौरान कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल इमरान खान ने अमेरिका के खिलाफ जो रुख अपनाया था, उसका जो राजनीतिक फायदा होना था वो अब पूरा हो चुका है। जाहिर सी बात है, इमरान खान अब आगे देख रहे हैं और अमेरिका को और ज्यादा नाराज करने के बजाय उसके साथ बेहतर रिश्ते बनाना चाहते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो सियासी दांव पेच के तहत इमरान खान अपने नैरेटिव से हट रहे हैं और यू टर्न लेते हुए वो अमेरिका के बारे में अपने रुख को बदल रहे हैं। वैसे भी इसके अलावा सितंबर के महीने में इमरान खान का एक ऑडियो लीक सामने आया था। उसमें भी तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन ने कहा था कि हमें सिर्फ खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना है। तो दोस्तों, सियासी हकीकत यह है कि सरकार गिरने के बाद इमरान खान ने जो अमेरिका विरोधी रुख अपनाया था, उससे वो अमेरिका और यूरोप को नाराज कर रहे थे, जबकि अब अपना रुख बदलकर सत्ता में वापसी का रास्ता साफ कर रहे हैं। मतलब इमरान खान इस बात को समझते हैं कि अमेरिका के साथ रिश्ते ठीक रखने ही होंगे। लेकिन दोस्तों, बात जब भारत, पाकिस्तान और अमेरिका की हो रही है, तो आपको बता दूं कि इसी अमेरिका के प्रेसिडेंट को भारत की इकलौती लेडी प्राइम मिनिस्टर ने दो टूक कह दिया था, भारत को कोई आग दिखाने की कोशिश ना करे। और पाकिस्तान ने ईस्टर्न और वेस्टर्न सरहदों पर एक साथ हमला कर दिया था। भारतीय सेना ने दोनों मोर्चों पर जवाबी कार्रवाई शुरू करी। तब इंडियन नेवी चीफ ने इंदिरा गांधी से पूछा था कि अगर हम कराची तक घुसकर उनके बंदरगाह पर हमला करें तो सियासी दखल अंदाजी तो नहीं होगी। तो इस पर इंदिरा गांधी ने कहा, जनरल,
अगर जंग छिड़ गई है तो फिर छिड़ गई है। जनरल ने कहा, मुझे जवाब मिल गया है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की फौज जब तक कुछ समझ पाती, भारतीय सेना ने ईस्टर्न पाकिस्तान को पूरी तरह से घेर लिया और अंदर तक घुस गई। ढाका घिर गया और गवर्नर के बंगले पर बमबारी शुरू हो गई। गवर्नर मेज के नीचे घुस गए और इस्तीफा लिखकर मेज पर रखकर भाग गए। पाकिस्तानी सेना के कमांडर जनरल नियाजी को इस हमले की भनक तक नहीं लगी थी। भारत के 3 मिसाइल बोट ने कराची बंदरगाह पर हमला किया और पाकिस्तानी फौज जवाब भी नहीं दे सकी। तब अमेरिकी प्रेसिडेंट निक्सन ने पाकिस्तान की तरफ से इंटरफेयर किया। निक्सन ने अमेरिका का 7वां फाइटर बेड़ा भारत की तरफ रवाना किया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा, हिंदुस्तान किसी से नहीं डरता, चाहे 7वां बेड़ा हो या 70वां। अमेरिका ने सेना वापस लेने का दबाव तो बनाया, तो इंदिरा गांधी ने 2 टूक वर्ड्स में कहा, कोई देश भारत को ऑर्डर देने की गुस्ताखी ना करे। अमेरिका ने भारत को इन्वेडर डिक्लेयर किया, कई तरह के बैन लगाए और यूएन में जंग रोकने का प्रपोजल ले गए। वहीं इस मौके पर रूस भारत के साथ खड़ा रहा था। उसने वीटो किया। रूस की भारत के साथ ट्रीटी थी, जिसके तहत उसने भी अपना बेड़ा भेज दिया था कि भारत पर हमला रूस पर हमला मान लिया जाएगा। वहीं अमेरिका कार्रवाई के जवाब में जनरल मानेकशॉ ने ऑर्डर दिया, भारत की फौजी कार्रवाई को और तेज कर दिया जाए। ईस्टर्न पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज घिर चुकी थी। भारतीय सेना के जनरल जैकब ने पेशकश रखी कि सरेंडर कर दो। नतीजतन सिर्फ 3000 भारतीय फौज ने 93,000 सैनिकों को सरेंडर करवा दिया। अमेरिका मुंह देखता रह गया। पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया सन्न रह गई और जंग सिर्फ 10 दिन में खत्म हो गई। अमेरिका का 7वां बेड़ा भारत तक कभी नहीं पहुंचा। जंग के बाद इंदिरा गांधी ने रामलीला मैदान में देश की जनता से कहा, हमारा विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि वो सोच रहे हैं कि ये दबा कुचला देश जो चाहे वो कैसे कर सकता है, लेकिन जब सब्र जवाब दे जाए तो मुकाबला दूसरी ताकत से होता है। खैर, एक वो प्रधानमंत्री थी जिन्होंने अमेरिका को औकात दिखाई और एक 30,000 रुपए किलो मशरूम खाने वाले साहब हैं जिन्हें उनके भक्त शेर बताते हैं और कोई अमेरिकी उनकी पीठ पर बदतमीजी से हाथ रख देता है। खैर दोस्तों, डाइवर्सिटी, बहुलता भारत की खासियत है, लेकिन मौजूदा सत्ता को यह सिर्फ एक शख्स की फोटो तक ही कबूल है। जमीन पर मौजूदा भारत नफरती, धार्मिक, कट्टरपंथी आइडियोलॉजी में पगलाया हुआ मुल्क बन चुका है। दोस्तों, अब आपको एक बेहद अहम किस्सा सुनाती हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। दरअसल अमेरिकी स्टैंड अप कॉमेडियन ईमो फिलिप्स जब लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि हॉल तमाशाइयों से खचाखच भरा हुआ था। इन लोगों ने जोरदार तालियों से उसका वेलकम किया। जब तालियों की आवाज कमजोर हुई तो ईमो ने अपनी जिंदगी का एक वाकया बयान किया जिसने कई गुत्थियां सुलझा दी। दोस्तों, ईमो फिलिप्स बयान करते हैं कि उनका बचपन बहुत ही कमियों में बीता। उनके पिता को ईश्वर पर बहुत यकीन था। अगर घर का कोई फर्द अपनी जरूरत पेश करता तो उनका एक ही जवाब होता, खुदा से मांगो, वो सबको देता है। ईमो को बचपन से बाइक का बड़ा शौक था। जब वो टीनेजर हुए तो उन्होंने अपने पिता के सामने अपनी फरमाइश रखी, तो दस्तूर और आदत के मुताबिक उनके बाप ने कहा कि खुदा से मांगो। अब ईमो दिन रात गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर खुदा से दुआ मांगते रहे कि वो उसकी ख्वाहिश पूरी कर दे, लेकिन सिर्फ मायूसी ही हाथ लगी। एक रात उन्होंने अपनी पसंदीदा बाइक चुरा ली और वो उसे लेकर घर पर आ गए, लेकिन उनका ज़मीर उनकी मलामत कर रहा था। रात भर उन्होंने रो रो कर खुदा से अपने इस गुनाह की माफी मांगी। सुबह जब हुई तो उनका ज़मीर हल्का हो गया था और गुनाह का बोझ उतर गया था और इस तरह वो बाइक ईमो फिलिप्स की बाइक हो गई। ईमो फिलिप्स कहते हैं कि उनके सामने ये राज खुल गया कि धर्म कैसे काम करता है। सामने बैठे अमीर लोग हंसी में मशगूल थे कि उसने एक और जुमला कहा, अगर तुम कभी किसी मालदार शख्स को खुदा से माफी मांगते देखो तो याद रखना वो धर्म से ज्यादा चोरी में यकीन रखता है। अब सब तरफ सन्नाटा था क्योंकि एक बड़ी गुत्थी सुलझ गई थी।
कि धर्म कैसे काम करता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूं कि आपकी भी सियासी उलझनें सुलझ गई होंगी कि न्यू इंडिया में मजहब के नाम पर कौन सी घिनौनी सियासत का तमाशा चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @@अर्शी_अजीज_खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।